हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं जो है न्यूट्रिशन के बारे में। देखो, हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं बिहार जुडिशरी और एपीओ के लिए, ठीक है। तो बिहार जुडिशरी और एपीओ में आपको पता होगा कि जो है प्री और मेंस में, ठीक है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? साइंस। और साइंस में बायोलॉजी, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके तो वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है अच्छे खासे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेना ज़रूरी है। तो उसी सिलसिले में जो है हमारा जो आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, न्यूट्रिशन जिसको हम हिंदी में पोषण कहते हैं। अब पोषण क्या होता है, ठीक है। देखो, ये जो है ना न्यूरिशमेंट से बना हुआ है, ठीक है। न्यूरिशमेंट का मतलब होता है वृद्धि, यानी कि देखो पोषण जो है ना शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो, पोषण वह प्रक्रिया है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उसका प्रयोग हम रोज़ाना जो भी कार्य करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात इसका डेफिनेशन नहीं है, इम्पोर्टेंट बात है कि जो पोषक पदार्थ है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, या तो हम प्लांट से लेंगे, या तो हम जो है प्लांट्स या एनिमल से लेंगे, और नहीं तो जो है हम अर्थ क्रस्ट से लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जिनसे हमको न्यूट्रिशन मिलता है, यानी वो पदार्थ, ऐसा मटेरियल जिनको खाने से हमको न्यूट्रिशन मिलता है उसको हम न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ कहते हैं। ये या तो प्लांट और एनिमल से मिलेगा, नहीं तो हमको अर्थ क्रस्ट क्या होता है? यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा होता है। आप सबको पता होगा कि अर्थ जो है ये 3 लेयर में डिवाइडेड है, ठीक है। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं, इस तरह से जो है अर्थ जो है डिवाइड है, ठीक है। तो पहला जो सबसे टॉप होता है वो अर्थ क्रस्ट होता है, सेकंड लेयर मेंटल का होता है, और थर्ड लेयर जो है कोर का होता है, ठीक है। तो ये सबसे ऊपरी हिस्से की बात करते हैं। तो वो होता है ऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक कहते हैं और ऑर्गेनिक को कार्बनिक कहते हैं। जिसमें कार्बन जो है, ऐसा कोई मटेरियल जिसमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट होता है वो कार्बनिक होता है। इसके अलावा कार्बन के अलावा जो कुछ भी होता है वो अकार्बनिक होते हैं। अब देखो, यहाँ पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और फैट, जिसे वसा कहते हैं, ठीक है। अकार्बनिक में वाटर और मिनरल्स आ जाते हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम जो है ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स उसको देखेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो कार्बोहाइड्रेट में देखते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट हमको ना इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा सोर्सेस अगर बात करें तो चावल है, आलू खा लो, ठीक है, पोटैटो वगैरह खा लो, इन सब से कार्बोहाइड्रेट मिलता है भर भर के मात्रा में, ठीक है। तो अगर तत्काल ऊर्जा चाहिए तुमको, ठीक है, तो सोचो कि अगर कहीं से तुम भूखे हो और आ रहे हो, ठीक है, तो तुम रोटी के जगह पे अगर चावल खाओगे तो तुमको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, ये समझ लेना। तो ये समझो कि यहाँ पे प्रोवाइड करेगा हमको इंस्टेंट एनर्जी। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है ना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से बनता है। इसमें कार्बन का रेशियो 1 रहता है, हाइड्रोजन का रेशियो 2 रहता है, और ऑक्सीजन का भी रेशियो क्या रहता है? 1 रहता है। यानी कि 1:2:1 के रेशियो में ये तीनों रहते हैं। हमारे शरीर में लगभग 90 से 80% ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट ही देती है, यानी कि इस रूप में मिलता है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कार्बोहाइड्रेट ही होता है। हमारे शरीर को जो भी ऊर्जा प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। रोज़ाना हमको 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ठीक है। और 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें 4.12 कैलोरी एनर्जी रहती है, ठीक है। कैलोरी जो है ऊर्जा का एक मात्रक है। बैलेंस डाइट में 2100 से लेकर के 2400 कैलोरी हमको एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स के कितने टाइप होते हैं? देखो, एक होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड, ठीक है, इसी को ही डाइसेकेराइड के नाम से जानते हैं, और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। अब देखो, मोनोसेकेराइड में एक एटम कार्बोहाइड्रेट का रहता है। ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड में 2 से लेकर 10 एटम कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, और पॉलीसेकेराइड में 3 से ज़्यादा चेन के कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हम समझते हैं, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज आते हैं।
डाईओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आते हैं, और पॉलीसेकेराइड में जो है सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन आते हैं। देखो यहाँ पे ना हिंदी माध्यम वाले छात्रों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन क्या बताएं, इसमें बायोलॉजी में जो टर्म है ना अधिकतर तुमको इंग्लिश में ही सीखना पड़ेगा। ग्लूकोज को हिंदी में ग्लूकोज ही बोलेंगे, ठीक है। फ्रक्टोज ये सब ना हिंदी में ही इसको बोलेंगे, ठीक है। अब शुगर रहता है तो उसको शर्करा हम बोल सकते हैं, लेकिन आसान भाषा में अगर समझना है ना तो थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए भाई। आप जो है एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑफिशियस लेवल का है, और वहाँ पे इंग्लिश तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और बाकी इसकी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड जो चीज़ें हैं उसको हम तो बता ही रहे हैं, जो भी है उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड में क्वेश्चन क्या बनेगा और क्या क्वेश्चन है, देखो। तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज का फार्मूला याद रखना, रट जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, C6H12O6, ठीक है। तो अब हमने बताया ना, देखो कि हमने पहले बताया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:2:1 का होता है। अब यहाँ पता चल ना, अगर हम कट करें 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो बताओ यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया इसका रेशियो, ठीक है। इसको बोलते हैं हेक्सोज शुगर। हेक्स का मतलब होता है 6, यानी कि 6 कार्बन वाले रहेंगे तो हेक्सोज होगा। अगर सपोज कर लो 5 कार्बन वाला रहता, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेंटोज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेंटोज बोलते हैं। लेकिन ये तो ठहरा है ये 6 वाले, तो हेक्सोज बोलेंगे। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, कहाँ से मिलेगा, फल खाओ, हनी खाओ, इससे तो वहाँ से तुमको मिल जाएगा। इसको ना ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, रक्त शर्करा भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा नंबर फ्रक्टोज आते हैं। फ्रक्टोज बेसिकली पूछता है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार जुडिशरी में, ये कहाँ से मिलेगा, फ्रूट से मैक्सिमम मिलता है। तो फ से फ्रक्टोज, फ से फ्रूट याद कर लेना, यानी एफ से फ्रूट, ठीक है, एफ से फ्रक्टोज, तो वहाँ से मिल जाएगा। इसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कहते हैं, इसे ही केन शुगर के नाम से। देखो जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना वो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो बिल्कुल एकदम रट जाना है। क्यों, क्योंकि जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये शर्करा या शुगर लिखा, अब ये इसको बोलते हैं क्या हम लोग, गन्ना शर्करा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है भाई, गन्ना शर्करा पूछा है, तो इसको तो तुमको ध्यान देना है कि किसे कहेंगे, तो यानी केन शुगर को ही बोलते हैं, केन शुगर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अच्छा ये कहाँ से मिलेगा, तो ये शुगर केन से मिलेगा और फ्रूट से मिलेगा, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब आता है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज में क्या होता है, ये जो है ना कहाँ से मिलेगा, तो कह रहा है ये लैक्टोज के पाचन से, किसके, लैक्टोज के पाचन से ये मिलता है, उसका डाइजेशन से ये मिलेगा। डाइसेकेराइड इसमें बात करते हैं, डाइसेकेराइड में आता है सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, हमेशा जो खाने में यूज़ होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें फूड के तौर पे या चीनी का चाय बनाते हैं डाल करके, तो वहाँ पे आता है ये। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिला करके होता है, शुगर केन से मिलेगा। और बीटरूट से चुकंदर, क्योंकि भाई चुकंदर से भी ना चीनी बनाया जा सकता है, ये याद रखना। अच्छा अगर चीनी की बात कर ले हो तो चीनी का फार्मूला भी समझ लो, C12H22O11, ठीक है, ये भी याद रखना, C12H22O11। लैक्टोज की बात करते हैं, जहाँ कहीं भी लैक्ट वर्ड आ जाए ना तो वो समझ लेना मिल्क से संबंधित है, यानी कि अगर लैक्टोज की बात करते हैं तो दूध में मिलेगा। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की मात्रा इसमें रहती है। अच्छा इसमें एक बात बता दें, देखो दूध से हम लोग दही बनाते हैं, एक और एडिशनल पॉइंट, हम लोग दूध से हम लोग दही बनाते हैं। दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाई जाती है, दही खट्टा होता है। लेकिन एक बैक्टीरिया होती है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यही क्या करती है ना, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। तो ये बिल्कुल याद रखना, यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट हैं। अब आते हैं माल्टोज के बारे में। ये सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, कहाँ से मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स खाते हो ना, सूखे फल, वहाँ से मिलेगा माल्टोज, ठीक है। थर्ड नंबर हम पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। पॉलीसेकेराइड में जिसमें ज़्यादा 3 से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, उसमें सेलुलोज फर्स्ट नंबर पे आता है। देखो प्लांट सेल जो होता है ना, पादप कोशिका जिसको बोलते हैं प्लांट सेल,
तो सेल का जो वॉल होता है, जिसको सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं, तो वो जिससे बनता है वो सेलुलोज से बनता है, ठीक है। और ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ये भी याद रखना। तो कौन डाइजेस्ट करेगा? जो मवेशी यानी कैटल, गाय भैंस होते हैं, इसे पचा सकते। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी में ना, उनके पेट में एक अलग से स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, जिसको रूमिनेंट्स, ऐसे एनिमल को रूमिनेंट्स बोलते हैं, क्योंकि उनमें रूमिन बैक्टीरिया पाई जाती है और वो रूमिन बैक्टीरिया उसको आसानी से सेलुलोज को पचाने में हेल्पफुल होती है। यही रीज़न है कि जो है ये लोग पचा लेते हैं। ऐसे एनिमल को रूमिनेंट्स एनिमल भी कहते हैं। अब आते हैं स्टार्च यानी कि जिसको मंड कहते हैं, ये समझ लेते हैं। पौधे अपना भोजन जो जिस रूप में लेते हैं उसको स्टार्च बोलते हैं, और उसी में, इसी फॉर्म में जो है अपनी जड़ों में इसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो ये याद रखना। बस ये पूछा जाता है कि पौधे अपने भोजन को किस फॉर्म में लेते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। ग्लाइकोजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन जिस फॉर्म में स्टोर करता है खाने को, उसको ग्लाइकोजन बोलते हो। ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो है फैट के फॉर्म में उसको सेव कर लेगा। और ये फ्रॉम फैट, ठीक है, कहाँ पे? लीवर में से वो कलेक्ट करता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ये बन जाएगा, यानी ग्लाइकोजन ब्रेक होकर के ग्लूकोज में टूटेगा। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज नोन एज द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। फैट जिसको वसा कहते हैं, इसको आर्टिफिशियल शुगर के नाम से यानी कि कृत्रिम वसा शर्करा के नाम से जानते हैं। इसमें पहला नंबर आता है सैकरीन, जो बेकरी में यूज़ होता है, ठीक है। फिर डेक्सट्रोज आता है, एस्पेरेंटोन आता है, जो सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है। जब भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो देखोगे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मीठा होता है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल याद रखना, इसमें एस्पेरेंटोन पड़ता है, ठीक है। द मोस्ट स्वेटनिंग आर्टिफिशियल शुगर होता है वो, ये ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की, ठीक है। तो प्रोटीन मानव शरीर के विकास का एक खंड होता है, ये बिल्कुल याद रखना। यानी कि प्रोटीन से ह्यूमन की बॉडी जो है ग्रोथ करती है। प्रोटीन जो है, तो हमने कहा कि इसमें जो है क्या होता है, इसमें प्रोटीन में, जैसे उसमें हमने कहा था विटामिन में विटामिन होते हैं, तो प्रोटीन में भी जो है हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प रहता है, जैसे विटामिन करता है वैसे ये भी जो है डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। प्रोटीन मेड, अब कह रहा है कि मेड करेगा, 20 अमीनो एसिड बनाएगा, ठीक है। एक प्रोटीन में टूटेगा तो 20 अमीनो एसिड बनाएगा। प्रोटीन की डिस्कवरी किसने किया था? मूलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। नामकरण की बात करते तो वर्जिलियस नामक साइंटिस्ट ने इसका नामकरण किया। स्ट्रक्चर की बात करें तो उन्होंने पाउलिंग नामक वैज्ञानिक ने वो स्ट्रक्चर दिया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अति आवश्यक ये होता है, ठीक है। प्रोटीन की बात करते हैं तो अगर 80 किलो का व्यक्ति है तो 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए पर डे में। 50 किलो का व्यक्ति है तो 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जिसको प्रोलिम्स प्रोटीन कहते हैं। हड्डी में ओशिन प्रोटीन पाया जाता है। एग्स में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर गेहूं में जो है ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिल्क में केशिन पाया जाता है और इसी की वजह से सफ़ेद रंग होता है। केराटिन येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये जो है, देखो ये जो है येलो कलर का, कुछ भैंस या गाय का दूध पीला होता है तो उसमें ये प्रोटीन पाया जाता है। क्रिएटिन में अल्फ़ा क्रिएटिन, बीटा क्रिएटिन आता है। अल्फ़ा क्रिएटिन बालों में और नाखूनों में पाया जाता है। बीटा क्रिएटिन जो मकड़ी के जाल, जिसे स्पाइडर वेब कहते हैं, वो उनमें पाया जाता है, उसी से फॉर्मेशन होता है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में 65% पाया जाता है और मशरूम में भी पाया जाता है। देखो अगर प्रोटीन की कमी हुई, ठीक है, तो न्यूट्रिशन की कमी होती है तो उसको मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं, कुपोषण बोलते हो, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना। मेल न्यूट्रिशन में 2 बीमारी होती है, क्वाशरकर होता है और दूसरा जो है मैरेस्मस होता है, ठीक है। तो 1.5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों में जो है ये क्वाशरकर होता है और मैरेस्मस जो है 1.5 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों में जो है ये मैरेस्मस होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, आज का अपना जो टारगेट है, जो भी प्रोटीन और विटामिन का चैप्टर जो हमने कवर किया, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, इसमें हमने देखा कि न्यूट्रिशन और प्रोटीन, ठीक है, में पूरा जो भी फैक्ट्स आज से लगभग जो भी अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। लगभग जो है हमने पूरा मान के चलना कि कवर करा दिया है, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का वीडियोस प्री मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक और बात, देखो चैनल को
अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट है ना उनके लिए यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन मैंने नोट्स जो है यहाँ पे इसको बना करके समझाया है। तो कोशिश ये करो कि खुद साथ में साथ जो है ना वीडियो को देखते हुए नोट करते चलो। नोट करने से एक फ़ायदा होगा कि तुमको याद भी हो जाएगा और प्लस जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दो, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर से ज़रूर जो है उसमें बता दो, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।